परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा कण कण में है। यह कॉन्सेप्ट इतना गहरा बैठ गया है। परमात्मा को हम एक ओंकार सत्यनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अयो निज गुरु प्रसाद जपा सच जगात सच है भी सच कहते हैं। इसका अर्थ है, एक ओंकार का मतलब है एक ही सत्य है। एक ही सत्य इनमॉर्टल बीइंग है, यानी जो कभी मरता नहीं, अजर और अनंत जीवन वाला अमर है। अकाल मूर्त जो कि कभी भी कॉन्सेप्ट ऑफ द डेथ लीव नहीं करता। अकाल मूर्त उसका कोई काल नहीं है। निर्भय जो कि फियरलेस है। निर्वैर उसको किसी से वैर नहीं है। और यह तो सत्य है परमात्मा का और हम सभी आत्माओं का भी। एक्चुअल में परमात्मा के रिकॉर्डिंग अलग है उनके मन में, और हम आत्माओं के रिकॉर्डिंग अलग है मन में। हम आत्माओं के लिए ह्यूमन एक्सपीरियंस रिकॉर्डेड है, पर परमात्मा के अंदर ह्यूमन एक्सपीरियंस रिकॉर्डेड नहीं है। इसलिए परमात्मा ह्यूमन एक्सपीरियंस से बिल्कुल परे है और हम आत्माएं ह्यूमन एक्सपीरियंस को करती है। इसीलिए हम अपने अनुभवों के प्रभाव में आकर अपने आप को अपना अनुभव समझने लगते हैं। परमात्मा कभी भी इस कंफ्यूज में नहीं आते हैं। यह है सबसे बड़ा फर्क आत्मा और परमात्मा में। तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहना, कण कण में कहना मतलब वह लिविंग बीइंग कुर्सी के अंदर भी है। वह लिविंग लाइट दीवारों के अंदर भी है। वह लिविंग लाइट पत्थर के अंदर भी है।
मतलब कच्छ मच्छ सब में है। अगर हम लॉजिकली माइंड से भी सोचें तो परमात्मा अगर कुर्सी में होता या कच्छ मच्छ में होता तो जो ओशन ऑफ शांति का सागर, प्यार का सागर है, वह लिविंग लाइट निर्जीव कुर्सी में कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। वह लिविंग लाइट, लिविंग बीइंग, उसकी एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है। और हम सब आत्माओं की अलग अलग आइडेंटिटी है। सबकी हर 8 बिलियन आत्माओं की अलग अलग आइडेंटिटी है। प्रत्येक आत्माओं का पार्ट अनुसार नाटक के आधार पर रिकॉर्डेड है। पर एंड द लेवल ऑफ द सोल हम सब एक समान हैं, एक जैसे हैं, पर एक नहीं है। परमात्मा जैसे है, परमात्मा नहीं है। अपने फादर के समान है। बच्चा अपने फादर जैसा होता है। बच्चा फादर नहीं होता। बच्चा बाप समान है। बच्चा बाप के अंदर नहीं होता है। परमात्मा की जो क्वालिटी है वो निरंतर चेंजलेस है। निरंतर मतलब जैसे वो है वैसे ही मैं हूँ। उसका मिनी स्वरूप मास्टर गॉड। मैं मास्टर गॉड हूँ, गॉड नहीं। मैं अपने स्वप्न में अपने आप को स्वप्न का पात्र समझकर चल रही थी। परमात्मा ऐसे कभी नहीं फंसता। इसीलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितना गलत है। वह कैसे निर्जीव चीज़ों में कैसे होंगे? वह चेतन शक्ति प्रगाढ़ है, अनंत है, अविनाशी है, अमर है।
ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा मुझे अपना स्मृति दिलाकर कह रहे हैं कि बच्चे, मैं जैसा हूँ वैसे ही आप हो। तो आपने जो सदा स्मृति में रहते हो, तो जैसे कि यह ऑनेस्ट का पार्ट बजाते हो, यही सच्चा सच्चा चार्ट है। जब आप अपने पार्ट में फंस जाते हो तो वहाँ खुद भी दुखी होते हो, दूसरों को भी दुख देते हो। तो सदा स्मृति में रहते एक बाप के श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर है, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात क्रिमिनल आय होती है तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। परमात्मा पिता हम बच्चों को आत्माओं का पूरा हिस्ट्री बता रहे, ज्योग्राफी बता रहे। तो हमारे हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो मन के अंदर अर्थात मन बुद्धि संस्कार के अंदर जो पार्ट का स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में ही हमारे सारे कर्मेंद्रियों के रिकॉर्डेड पार्ट है। उस रिकॉर्डिंग में ही हमारे सारे रस रूप रंग स्पर्श गंध या अर्थात सारे कर्मेंद्रियों के आकर्षण है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, इन आकर्षणों में आपको फंसना नहीं है। यह आने जाने वाले चेंजलेस अनुभव, उसके फीलिंग में आप अपने आप को अटेंशन नहीं देना है। मैं जो हूँ उसी स्मृति स्वरूप में रहकर जो अपना पार्ट अच्छी तरह से बजाते हैं, अर्थात कोई भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं होते हैं, तो वही आत्मा जैसे 84 जन्मों में पूरा अपना पार्ट बजाएगी, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। स्वयं परमात्मा हम बच्चों को ऑफर कर रहे हैं कि बच्चे, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी पाप आपने किए हैं वह मुझे सच सच लिख कर बताओ या बोल कर बताओ, तो वहाँ पे आधा माफ़ हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे सपूत बनो और सबूत दो। दूसरा पॉइंट है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा न दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करना है। परमात्मा पिता कहते हैं कि खास कर्मेंद्रियों में भी जो आँखें हैं, उन आँखों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, कहता बाबा, क्योंकि यह आँखें शरीर को देखती हैं, शरीर की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। इसीलिए अपने स्मृति में रखकर अपने मैनर्स अच्छे रखो, कहता बाबा। वरदान है, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है ही बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो, तब मंजिल दूर हो जाती है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। होली और हैप्पी भव का वरदान को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्ति करो। परमात्मा कहता है कि बच्चे, आपके जो आत्मा का नेचर है वह नेचर है ही सदा सुख स्वरूप, खुशी स्वरूप। तो अपने अविनाशी नेचर में रहकर
हद के जो भी छोटी छोटी प्राप्तियां हैं वह प्राप्तियों के आधार पर आपकी खुशी न हो, आपके अविनाशी स्थिति के आधार पर आपकी खुशी हो, कहता बाबा। यही अविनाशी प्राप्तियां है, खुशी है। स्लोगन है, गुणमूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, हो जाता हूँ, हो जाता हूँ। जीवन की धूप में छाओ तुम, चल हो भारत का जीवन की धूप में छाओ तुम। बस छूने से तर जाए सबसे पवित्र वो पाओ तुम। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देव भूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ।